शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, मैंने आप लोगों की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर दिया था। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जिसके अंदर अब पहले क्वेश्चन आप लोग पहले सही से रीड कर लिया करें ताकि अंदाज़ा हो जाए कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ये कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। ठीक है, अब रेडिकल फॉर्म मतलब अंडर रूट की फॉर्म, रेडिकल का फॉर्म का मतलब अंडर रूट की फॉर्म में लेकर आओ। अब जो भी है ना, इसको ये जो इतनी सारी पावर्स हैं पहले इनको एक कर दो, उसके बाद जो है ना इसको रेडिकेंड में लेकर आओ। तो उसका मेथड क्या होगा कि आपने ये क्वेश्चन ऐसे लिखा, ठीक है, और क्वेश्चन लिखने के बाद आप ऐसा करें कि ये अंदर वाली पावर को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये 5 ऐसे रहेगा। 3 ने 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 3/7। ठीक है, तो क्योंकि मैंने कहा था ना जो साइड में एक नंबर होता है तो वो हमेशा ऊपर वाले नंबर से होगा, नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो 3 × 1 = 3/7। अब मैं इसको अंडर रूट की फॉर्म में लेकर आ रही हूँ। चले भाई, मैंने अंडर रूट डाल दिया और ये 5 भी डाल दिया। ये तो हमें करना ही था। अब मुझे देखना है कि मुझे बाहर क्या चीज़ लगानी है अंडर रूट के। तो ये जो 7 है ना, ये 7 कहाँ लगाएंगे बाहर, और ये 3 कहाँ लगाएंगे अंदर, और ये बन गया आपका आंसर। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद जो है ये क्वेश्चन इसी तरीके से उतारा करें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ना 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले ये जो b की पावर -2 दी गई है, तो b की जो पावर -2 दी गई है इसको जो है ना पहले प्लस में कन्वर्ट करें। अब आप कहेंगे कि मिस प्लस में कैसे कन्वर्ट करें, तो आप ऐसा देखें कि a और b के दरमियान अभी कुछ नहीं है कि अभी क्या चीज़ है, मल्टीप्लाई की फॉर्म है। तो आप क्या करेंगे कि जो है ना मतलब b को जब आप प्लस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो ये b जो है नीचे आ जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज हो गया और 1/2। ठीक है, अब 2 को हम कहाँ, अब ये तो 2 b के ऊपर पावर 2 थी, पूरी वैल्यूज़ के ऊपर पावर 2 नहीं थी। तो मैंने क्या करूँगी, अंडर रूट की फॉर्म उतारूँगी, अंडर रूट उतारूँगी और ये जो नीचे वाला नंबर है ना 2, इसको बाहर लिख दूँगी और a/b के ऊपर पावर स्क्वायर मैं कहाँ लिख दूँगी, अंदर लिख दूँगी, और ये बन जाएगा आपका आंसर। अब ये कहेंगे कि 1 कहाँ गया, तो 1 जो है ना अंदर लिखो या ना लिखो 1 तो मौजूद ही होता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। देखिए, पार्ट नंबर 3 करते के साथ ही सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को अगेन उतार रही हूँ 5/7 और पावर 3 और ये 5/7। पहले ऐसा करते हैं कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके 1 कर देते हैं। ठीक है, ऐसा ही कर देते हैं। तो हमने क्या किया 5/7 और 3 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा 3 × 5 = 15/7। अब मैं क्या कर रही हूँ, अंडर रूट की फॉर्म लेकर आ रही हूँ। अब मैं क्या लेकर आ रही हूँ बच्चों, अंडर रूट की फॉर्म मैंने लिखी। तो 5/7 तो ऐसे ही रहेगा ना, क्योंकि ये तो अंदर की चीज़ है। अब ये 7 जो है वो कहाँ आएगा 5 बाहर, और 15 कहाँ आएगा अंदर, और ये बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप देख रहे हैं कि इसकी पावर साइन जो है वो माइनस में आ रही है। माइनस की साइन नहीं पसंद की जाती, ये बात जहन में रख लें कि जो है ना माइनस की साइन अंदर हो या बाहर हो, माइनस की साइन को पसंद नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन अगेन उतार रही हूँ, इसके बाद अब सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पावर माइनस को कन्वर्ट करेंगे प्लस के अंदर। तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए a ऊपर और b नीचे, और ये पावर बन गई प्लस का m/2। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ना सिर्फ एक ही पावर है बाहर 2 m/2, तो 2 को बाहर लिखेंगे और a/b और इसकी m की पावर को कहाँ लिखेंगे अंदर, और ये बन गया आपका आंसर। इतनी आसानी के साथ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ पूछना है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बताती रहूँगी क्वेश्चन जी। अब मैं ये आप ये देख रहे हैं कि मैं जो हूँ इसका पार्ट नंबर 5 कर रही हूँ, और पार्ट नंबर 5 में ना चाहे अंदर कुछ भी हो रहा हो, ये जो पावर है ना बस इसी को बताना है कि इसको कहाँ लिखना है। तो आप क्या करेंगे कि अंडर रूट 11/13 और ये 12/13, इनको आपस में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ 1/5 ऐसी रही। ठीक है, आप क्या करेंगे, 2 बड़े अंडर रूट के बदले आपने क्या डाला, 1 अंडर रूट। ठीक है, 1 अंडर रूट डाला, और ये जो 5 है ना पावर, ये 5 बाहर लिखते हैं, और ये तमाम चीज़ें कहाँ जाएंगी, अंदर ही जाएंगी और ऐसी ही रहेंगी, क्योंकि हमें अंदर की कोई भी चीज़ को सॉल्व करने को कुछ नहीं कहा जा रहा है। जितना क्वेश्चन कहा जा रहा है उतना ही आंसर देंगे, और ये बन गया हमारा आंसर।
ठीक है। तो बेटा अब हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है इसका, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, ये इसमें ना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ना वो ये वाला होता है। ये वाला जो क्वेश्चंस है ना वो आपके पेपर में कभी कभार दे देते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो आप लोग ज़रा तवज्जो से देखिएगा। मैं इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ आपको। ये तो आपको पता है कि सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद हम क्वेश्चन को ऐसे ही उतारते हैं, एज इट इज़ जैसे वो था। एक बात याद रखें, जब भी कोई चीज़ डिवाइड, अब ये कह रहे हैं सिंप्लीफाई करो ना, इन्होंने ये कहा है कि मतलब इसकी एक्सपोनेंट की पावर करो या फिर रेडिकेंड में करो। इन्होंने कहा टोटली सिंप्लीफाई करो, जैसे हो सकता है, जितना हो सकता है उतना सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, सिंप्लीफाई मतलब मुख्तसर कर दो। तो अब आपने क्या किया कि 3 के ऊपर पावर 5 था और 3 के ऊपर पावर स्क्वायर था, तो आपने क्या किया, देखा जाए तो ये दोनों की बेसिस सेम है और ये कौन सी फॉर्म में है, डिवाइड की फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है बेटा, डिवाइड की फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे कि जब डिवाइड की फॉर्म में कोई चीज़ सेम होती है यानी बेसिस सेम होती है, तो जो पावर होती है ना, पावर वो आपस में दोनों क्या होती है, माइनस। इसका फार्मूला भी होता है जैसे ना कि ए के ऊपर पावर m डिवाइडेड बाय, मतलब डिवाइड जो है ना वो डिवाइड जो है वो चेंज हो जाएगा फिर माइनस में। तो आप लोग देख रहे हो कि मैं क्या करूँगी कि 3 एक दफ़ा लिखूँगी और इसकी पावर 5 जो बड़ी पावर है उसको ऐसे ही रहने दूँगी। ठीक है, अब मैं 3 के ऊपर पावर 2 था ना, तो मैं 3 को अगेन नहीं उतारूँगी, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो पावर है ना 2 वो यहाँ पर लिखूँगी। अभी ये प्लस में ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2 इज इक्वल टू 5 के ऊपर 3 में से पावर 5 में से 2 को पावर माइनस करो तो क्या बचता है, 3। 3 के ऊपर 3 का मतलब है 3 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम करना है। तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और ये बन गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ लिख लिया था। अब मैं ऐसा करती हूँ कि इस क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ से रिमूव करती हूँ। सॉरी बेटा कि मैं यहाँ से, ये मुझे पूरा नहीं होगा, मैं इसको डिटेल वाइज समझाना चाहूँगी। तो मैं ऐसा करती हूँ कि इसको अलग से अलग उस पर कर लेती हूँ और मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझा देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह क्या रहे हैं। ठीक है, 2 के ऊपर पावर 4 है और 5 के ऊपर पावर 3 है। ठीक है, इसी का पार्ट नंबर 2 मैं आपको कर रही हूँ। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। अब आपने इसके ऊपर पावर लिख दी, 2 के ऊपर पावर 4, डॉट का निशान। अब मैं डॉट क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगी। मैं क्वेश्चन उतार रही हूँ तो इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है। और ये आपके पास आ गया 10। ठीक है, 10 के ऊपर पावर है, शायद 10 के ऊपर पावर आपको उन्होंने दे दी गई है 2 है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि आप सिंप्लीफाई करें। इसको गौर से देखिएगा क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको करने का तरीका क्या है कि आप ना देखें, ये जो पहले वाला जो 2 है ना, इसको मैं मज़ीद ब्रेक नहीं कर सकती। देखें 2 को ना 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, वरना 2 को मज़ीद नहीं तोड़ सकती। 5 को भी मैं मज़ीद सॉल्व मतलब नहीं, इसको ब्रेक नहीं कर सकती। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 जो है तोड़ के दिखाएं तो आप कहेंगे 2 टूट ही नहीं सकता। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि इस जो है ना 2 ऐसा नंबर है जो अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आता। और 5 के ऊपर ये 5 भी ऐसा नंबर है जो अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आता। तो दोनों ऐसे ही रहेंगे। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के 3 तरीके होते हैं, आप लोगों को बार मैंने बताया है कि मल्टीप्लाई के 3 तरीके होते हैं। या तो डॉट लिख दिया जाए 2 नंबर्स के दरमियान, या मल्टीप्लाई डाल दिया जाए, या फिर ब्रैकेट डाल दिया जाए। आपके पास ये तमाम चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा देखिए बेटा, इसको तो मैं ब्रेक 2 और 5 को तो मैं तोड़ नहीं सकती, लेकिन अब मैं 10 को तो ब्रेक कर सकती हूँ ना। 10 को मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है। ऐसे नंबर्स जो दोनों एक जैसे, मतलब इन दोनों की सूरतों में ब्रेक कर दूँ तो आसानी रहेगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10, यानी इस 10 को मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, क्योंकि ऊपर भी कितने पार्ट्स थे, 2 पार्ट थे। तो मैं इसके ऊपर भी 2 डालूंगी और 5 के ऊपर भी पावर 2 डालूंगी। क्यों, क्योंकि मैंने 10 के ऊपर जो पावर थी, अगर यहाँ पर 5 होगा तो मैं 5 यहाँ पर भी डालूंगी, 5 यहाँ पर भी डालूंगी। अदरवाइज अगर मतलब अगर आप एक ही नंबर से करो तो फिर एक ही मरतबा डलेगी। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि 2 के ऊपर पावर 4 और 2 के ऊपर पावर स्क्वायर, ये दोनों नंबर्स जो है ना वो एक जैसे हैं। ठीक है, आप ये देख रहे हो कि ये दोनों नंबर एक जैसे हैं और ये डिवाइड की फॉर्म में है और आप बेसिस सेम है। तो बेसिस सेम है तो एक मरतबा लिखी जाएंगे। 2 के ऊपर पावर 4 ऐसी रहेगी क्योंकि 4 की पावर बड़ी है। ये प्लस का 2 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है,
और इसी तरीके से मल्टीप्लाई की साइन डालकर 5 की इसी तरीके से मल्टीप्लाई की साइन डालकर 5 की पावर 3 थी, और ये 2 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, तो 2 के ऊपर पावर 2, 4 में से 2 को माइनस करेंगे बचेगा 2, मल्टीप्लाई बाय 5, 3 में से 2 को माइनस करेंगे बचेगा 1। ठीक है, माइनस कर दिया हमने। अब 2 के ऊपर पावर 2 का मतलब होता है 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, और 5 को कितनी दफ़ा करो, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये वाले 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 1 ज़ा 5 और 4 5 ज़ा 20, ये बन गया आपका आंसर। देखा आपने कितने इजी तरीके से। अगर यहाँ पर होता फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता 3, यहाँ पर होता 5 और यहाँ पर 15 होता, तो मैं इनको ऐसे करते 3 5 ज़ा 15। ठीक है, मैं इस वाले क्वेश्चन को भी 3 5 ज़ा 15 करती, लेकिन अब मैंने एक जैसे नंबर बनाने की कोशिश की और जो आंसर हमारा ठीक भी आया। सेम इसी तरीके से आप देखें कि सिंप्लीफाई करने को ही कह रहे हैं, तो सिंप्लीफाई में हम क्या करेंगे कि सिंप्लीफाई में अब हम ऐसा करते हैं कि सॉल्व की हेडिंग डालते हैं, और सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर डॉट सी प्लस डी का होल क्यूब। ठीक है, अब पाउंड ए प्लस बी और डॉट सी प्लस डी, और इसके ऊपर पावर 2 आ गई। अब हम क्या करते हैं, दोनों की पावर, कौन सी पावर, ये भी ए प्लस बी है, ये भी ए प्लस बी है, आप कहोगे दोनों एक जैसे हैं, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी और इसका ब्रैकेट डाल दिया। कौन सी पावर बड़ी है, 2 की पावर बड़ी है, 2 ऐसे ही रहेगा। जो पावर बड़ी होती है वो कुछ भी नहीं होती, वो अपनी जगह पे रहती है। इसके बाद ये नीचे कोई पावर नहीं दी जा रही, तो यहाँ कौन सी पावर है, माइनस की पावर है, तो माइनस प्लस 1 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1। डॉट ऐसे ही रहेगा, मतलब साइन मल्टीप्लाई की होगी, सी प्लस डी, इसके ऊपर पावर 3 है, और यहाँ पर ये 2 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक बात सुन लें कि अगर यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 4 होता है, तो ये वाला 2 नीचे आता। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। तो जो छोटी पावर है वो बड़ी पावर के पास जाएगी, बड़ी पावर छोटी पावर के पास नहीं आएगी। तो आपने सॉल्व कर लिया। अब इसको मज़ीद वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बोला इसके ऊपर पावर 1 है, डॉट सी प्लस डी के ऊपर भी पावर 1 आई, और आपका ये बन गया आंसर। आपने कहा कि इन दोनों के ऊपर पावर 1 आ गई। अगर कोई पावर नहीं दी जाती है ना, तो आप लोग 1 लिख लिया करें। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलें बेटा, अब मैंने आज क्वेश्चन नंबर 1.4 के 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने कम्प्लीटली करवाया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इंशाल्लाह जो आगे वाले क्वेश्चन हैं ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बता दिया जाएगा। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आप लोगों की ये मैं तमाम जो वीडियोज़ डालती हूँ, आपको नहीं पता कि मैं कितनी मेहनत से ये तमाम चीज़ें कर रही होती हूँ। एक स्कूल जाना, उसके अलावा फिर ट्यूशन्स, फिर ये मैं बहुत ही स्ट्रगल करके मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही होती हूँ, अपने लिए बना रही होती हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।